हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले पढ़ने वाले कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 29, जिसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम पढ़ने वाले, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम हो गए, रेलवे, पुलिस भर्ती, बैंकिंग और बाकी के दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल इन नेचर? तो इसका राइट आंसर है रैम। ओके, तो बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसका डेटा पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। ओके, रैम में जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का सारा डेटा इरेज हो जाता है। रोम की बात करें तो रोम परमानेंट मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क और डीवीडी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। ओके, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट? तो इसका राइट आंसर है CTRL+V। ओके, तो पेस्ट का मतलब होता है कॉपी या फिर कट की हुई चीज़ को किसी दूसरी जगह चिपकाना। ओके, CTRL+V की बात करें तो इसका यूज़ पेस्ट के लिए होता है। किसी भी टेक्स्ट का अगर आपने कॉपी किया हो तो इसका यूज़ करके आप CTRL+V का यूज़ करके आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। CTRL-X की बात करें तो ये कट करने के लिए होता है। CTRL+P की बात करें तो ये प्रिंट करने के लिए। CTRL+A की बात करें तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा CTRL+V। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन? तो इसका राइट आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है, जैसे कि लाइक डिफरेंट सिटीज़ या फिर कंट्रीज़। ओके, तो इंटरनेट वैन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, विच डिवाइस इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन पेपर? तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। वाई प्रिंटर? क्योंकि प्रिंटर का काम होता है डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट करना। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है बेसिकली। स्पीकर ऑडियो आउटपुट देता है, और जॉयस्टिक गेमिंग में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ओके, तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। ओके, तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ओके, भेजते हैं, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, और इसलिए ये इनपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर और स्पीकर की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस है ये दोनों। ओके, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है जो लाइक लार्ज ड्राइंग्स प्रिंट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा एक ही होगा, कीबोर्ड। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ब्राउज वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट? तो इसका राइट आंसर है ब्राउज़र। ओके, तो इंटरनेट पर वेबसाइट्स ओपन करने के लिए ब्राउज़र यूज़ होता है। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, तो कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, एंटीवायरस वायरस रिमूव करता है, और स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज़ होता है। तो राइट आंसर हमारा ब्राउज़र ही होगा। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, विच की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन अ डॉक्यूमेंट? तो इसका राइट आंसर है एंटर। तो डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की यूज़ होती है। जब हम एंटर प्रेस करते हैं, कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल एंड यूजेस फ्लैश मेमोरी? तो इसका राइट आंसर है पेन ड्राइव। ओके, तो पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और इजीली पोर्टेबल होती है। CP ऑप्टिकल स्टोरेज है, और फ्लॉपी डिस्क ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, राइट, पेन ड्राइव। ओके, विच नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया? तो इसका राइट आंसर है लैन। ओके, तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे एरिया को लाइक कनेक्ट करता है, जैसे स्कूल, ऑफिस या फिर होम नेटवर्क। वैन लार्ज एरिया कवर करता है, और मैन सिटी लेवल नेटवर्क होता है। ओके, विच कंपनी डेवलप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच सिंबल इज़ यूज इन ईमेल एड्रेसेस? तो इसका राइट आंसर है @ तो ईमेल एड्रेसेस में यूज़र नेम और डोमेन को सेपरेट करने के लिए @ सिंबल यूज़ किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर MS वर्ड। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिकली। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट? तो इसका राइट आंसर है CTRL+A। ओके, तो CTRL+A शॉर्टकट का यूज़ पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है। CTRL+S की बात करें तो सेव करने के लिए, CTRL+Z की बात करें तो अंडू के लिए, CTRL+F की बात करें तो फाइंड टेक्स्ट करने के लिए यूज़ होता है इसका। ओके,
विच कंप्यूटर जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स, तो इसका राइट आंसर है सेकंड जनरेशन। ओके, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। ट्रांजिस्टर्स की वजह से बेसिकली कंप्यूटर्स फास्टर और स्मॉलर बन गए। ओके, व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल, तो इसका राइट आंसर है होम पेज। ओके, तो वेबसाइट ओपन करते ही जो फर्स्ट पेज दिखता है हमें, उसे हम होम पेज कहते हैं और ये वेबसाइट का मेन एंट्री पेज होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट, तो इसका राइट आंसर है FTP। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है। HTTP की बात करें तो ये वेब पेजेस के लिए, और SMTP की बात करें तो ये ईमेल्स भेजने के लिए यूज़ होता है। विच मेन्यू इन MS वर्ड इज़ यूज टू चेंज फ़ॉन्ट साइज, तो इसका राइट आंसर है होम। ओके, तो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन होम टैब में होता है और यहीं पर फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड और इटैलिक ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ओके, विच साइबर अटैक ब्लॉक्स यूज़र एक्सेस एंड डिमांड्स मनी, तो इसका राइट आंसर है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर अटैक में हैकर सिस्टम को लॉक कर देता है और एक्सेस देने के बदले में पैसे डिमांड करता है, इसी वजह से इसे रैंसमवेयर भी कहा जाता है। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। ओके, तो सुपर कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड कैलकुलेशंस करता है, वीदर फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च और साइंटिफिक सिमुलेशंस में इसका यूज़ ज़्यादा होता है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 29 के MCQs। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं ओके इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।